वो इस्लाम का सूरमा है, वो इस्लाम का सूरमा है। तारिक इब्ने जियाद याद कर लेना, अभी 500 रुपए का इनाम देके जाऊंगा। अल्लामा आलिम साहब की नजर इधर कम है, इधर ज्यादा है। मेरी जेब में भी है, हाँ, फोन पे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो अहले स्टेज, दुआओं से नवाजे, ये सुने नहीं बस दुआओं से नवाजे, ये इस्लाह फरमा दे, दुआओं से नवाजे। मैं तालिब इल्म होने की हैसियत से बोल रहा हूं। तारिक इब्ने जियाद स्पेन की धरती है। किसकी धरती? जोर से बोलो, किसकी धरती? स्पेन की धरती है। स्पेन की धरती पे एक शहर है जिसका नाम कुर्तुबा है। उस स्पेन की धरती पर जब ये इस्लाम का अलमबरदार तारिक इब्ने जियाद गया, किससे लड़ने के लिए? ईसाई बादशाह राडरक से लड़ने के लिए। नाम क्या था उसका? राडरक। क्या नाम था? राडरक था ईसाई का। लाखों का सैलाब था उसके पास, लाखों की फौज थी। ये तारिक इब्ने जियाद था। मुसलमानों, आंखों में आंसू आना चाहिए। मैं तुम्हें तारीख का वो पर्दा हटा के दिखा रहा हूँ। हजरत तारिक इब्ने जियाद जब स्पेन की धरती पर पहुंचे, स्पेन के समंदर में जब अपनी कश्तियों को डाल दिया, स्पेन की धरती पे जब कदम रखा, अपने तारिक इब्ने जियाद ने फौजियों से कहा, ऐ मेरे फौजियों, कश्तियों को आग लगा दो, इन कश्तियों को नजरे आतिश कर दो, इन कश्तियों को जलाकर राख कर दो, इन कश्तियों को तबाह बर्बाद कर दो। हजरत तारिक इब्ने जियाद ने स्पेन की धरती पर कदम रखने के बाद कश्तियों को जला दिया गया। ईसाई बादशाह राडरक ने कहा था, ऐ तारिक इब्ने जियाद, हम तो तुझे दुनिया का सबसे बड़ा चीफ इन कमांडर मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा सिपह सालार मानते थे, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्मर तुझी को मानते थे। जहां जंग के मंसूबा बंदी की बात आए, हम तेरा नाम लेते थे। जंगों की हिकमत की बात आए, हम तेरा नाम लेते थे। जंगों की चालों का मामला आए, हम तेरा नाम लेते थे। फतहमंदी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। औजमंदी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। जब कामयाबी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। जब कामयाबी कामरानी का नाम आए, हम तेरा नाम लेते थे। हजरत तारिक इब्ने जियाद ने राडरक ईसाई से कहा, कहना क्या चाहता है? राडरक ने कहा, तारिक इब्ने जियाद, तुमने अपने वापसी का रास्ता बंद कर दिया है, तुमने जाने का रास्ता मसदूद कर दिया है, तुमने अपनी कश्तियों को आग लगा दी है। अरे जंग हारोगे तो कैसे वापस जाओगे? अब इस्लाम के हीरो का जवाब सुनो, इस्लाम के सिपह सालार का जवाब सुनो, इस्लाम के रहबर का जवाब सुनो, इस्लाम के कायद का जवाब सुनो। कहा राडरक, सुन ले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो सुभान अल्लाह। मक्कनपुर वालों, बोलने का नहीं, अमल करने का दौर है। बकवास करने का नहीं, अमल करने का। तो बाबा पहले सुन लो, मुझे नोट की नहीं, पहले जरूरत है आपकी समाज की। जब कहा हमने तारिक इब्ने जियाद, दुनिया का सबसे बड़ा जंगी चाहरों का मास्टरमाइंड हम तुझे कहते थे, लेकिन तूने सारे रास्ते अपने बंद कर दिए वापसी के। तो तारिक इब्ने जियाद का जुमला सुनो। तारिक इब्ने जियाद ने कहा, पूरा मजमा इस्तकबाल करे। तारिक इब्ने जियाद ने कहा, राडरक सुन ले, ये नबी का गुलाम अब मदीना से आ गया है, या तो इस स्पेन की धरती पे अपनी कब्रें बनवाएगा, या कयामत तक के इस्लाम का झंडा लगाएगा। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मदरसा मरकज़े उलूम-ए इस्लामिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। क्या जवाब दिया था तारिक इब्ने जियाद ने? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम। अभी कोई मूवी लॉन्च होती है, तुम उसका बाइकआउट करते हो, हजार हजार का टिकट लेकर जाते हो ताकि कामयाब कर दी जाए। उधर से कहता मुस्लिम मूवी है, तुम कहते हो हमारा भाई है। अरे तेरा भाई वो कैसे हो सकता है? जिसने ये लगा लिया वो तेरा भाई नहीं हो सकता, जिसने नबी की तौहीन कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता, जिसने कुरान के अंदर रिस्पेक्ट कर दी वो तेरा भाई नहीं हो सकता। तारिक इब्ने जियाद ने कहा था, ऐ राडरक सुन ले, अब स्पेन में आ गए हैं, या तो हमारी कब्रें बनेंगी या इस्लाम का झंडा लगेगा। तो डॉक्टर इकबाल ने ऐलान किया था, दुनिया वालों सुनो, दश्तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए
फाड़े। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, ये तुम्हारी शान है, वाह वाह, बहुत अच्छी। ये तुम्हारी शान है। मैं तो उलामा का शुक्रगुजार हूं, ये उलामा मुझ पे करम फरमा रहे हैं। वो जज्बा तुम्हारा कहां गया? एक जुमला बोलूं अल्लामा आलिम साहब, कारी यूसुफ जमाल साहब, बुरा तो नहीं लगेगा? बोल दूं, हक बात है, लेकिन थोड़ा सा मैं मखमल लपेट के कहूंगा। अब इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। वो कौम, माफ करना, लेकिन जुमला बोलूंगा। वो कौम तारिक इब्ने जियाद की क़यादत कैसे कर सकती है? जो कौम अपने जिस्म के सबसे ऊपरी हिस्से पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो कौम अपने चेहरे पर चंद ग्राम के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो कौम अली की जुल्फिकार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत जर्रार का नेजा कैसे उठाएगी? वो कौम सैफुल्लाह की तलवार कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत अमीर हमजा की ढाल कैसे उठाएगी? वो कौम हजरत इमाम हसन के मुसल्ले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम इमाम हुसैन के गले का हक कैसे अदा करेगी? वो कौम की बच्चियां हजरत सकीना की चादर का हक कैसे अदा करेगी? उम्मे रुबाब के सब्र वफा का हक कैसे अदा करेंगी? शहरबानों की दास्तान गम का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत ज़ैनब की वफा का हक कैसे अदा करेंगी? हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा की ललकार और ताकत का हक कैसे अदा करेंगी? इसलिए बता दो ऐ दुनिया वालों, सुनो, हम चेहरे पर अपने दाढ़ी का वजन भी उठा लेंगे और जरूरत पड़ी तो हाथों में हथियार भी उठा लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा, लेकिन वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। एक पॉइंट और बोलूं, समझाना तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे सर पर एक जिम्मेदारी और है जो मैंने महसूस किया है, उसका भी मैं हक अदा करके जाऊंगा। अल्लामा आलिम से बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर एक जुमला आपके दिल पे चुभ जाए तो यह कामयाबी है। एक जुमला चुभ जाए, अगर तारिक इब्ने जियाद का जानशीन बनना चाहता है, हवाला कुरान से दे रहा है। अगर तारिक इब्ने जियाद का जानशीन बनना चाहता है तो सजदे में जा, बोल दे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बे, सुबहान रब्बे। अब उलमा दुआओं से नवाजेंगे जो कीमती जुमला मैं आपकी बारगाह में बतौर इस्लाह पेश कर रहा हूं। आज सजदे में जा तो बोल दे सुबहान रब्बियल आला, जमीन वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, मुरादाबाद वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, रामपुर वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, बरेली वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला, जमीन पे चलने वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला। ये उलमा की दुआओं के सदक़े में जुमला दे रहा हूँ, ऐ जमीन वाले बोल दे सुबहान रब्बियल आला। जब ये जुमला तू सजदे में बोलेगा, आसमान वाला बोलेगा व अंतुमुल आलौना। अरे सजदे में आला कहना तेरा काम है, आसमान में आला कहना खुदा का काम। समझे नहीं? बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुकम्मल हक अदा नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो हक अदा नहीं हुआ। तू बोल सुबहान रब्बियल आला, आसमान वाला बोलेगा वांतुमुल आलौना, वांतुमुल आलौना, वांतुमुल आलौना। तुम ही कामयाब होगे।
फतेहमंदी का सेहरा तुम्हारे सर बांध दिया जाएगा, औजमंदी का ताज तुम्हारे सर पहना दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बनाकर तेरे कदमों में डाल दिया जाएगा, फतह व ज़फ़र को तुझे पहना दिया जाएगा।